हे गाइस, तो पिछले चैप्टर में हमने येकिन और चेंग फाइची के बीच प्लेफुल मोमेंट्स देखे थे। फाइची येकिन के लिए बिल भर रहा होता है और येकिन मजे से डोनट खाता है। फाइची येकिन को फ्लावर देने की सोचता है, लेकिन येकिन खुद ही पॉकेट से फ्लावर निकाल लेता है। फाइची थोड़ा कंफ्यूज होता है और दोनों के बीच एक एम्बिगुअस मोमेंट होता है। येकिन अपनी यूजुअल मिस्चीफ के साथ फाइची को अपना बर्थडे गिफ्ट देता है, जो फाइची के लिए उसका पहला बर्थडे गिफ्ट होता है। फाइची, जो कभी अपना बर्थडे नहीं मनाता था, इस गेस्चर से डीपली टच्ड होता है। लिू यांगफैंग के क्लब हाउस में येकिन अपना होमवर्क कॉपी कर रहा होता है। जब जाओ फेंग का होमवर्क आंसर शीट से परफेक्टली मैच होता है, तो येकिन थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और चेंग फाइची को मैसेज भेजता है, लेकिन काफी टाइम बाद भी फाइची का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। येकिन सोचता है कि फाइची शायद उसे अवॉइड कर रहा है। स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में येकिन फाइची को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। ब्रेक के टाइम में भी येकिन चुपके से फाइची के लिए एक नोट भेजता है, पर कोई रिप्लाई नहीं आता। रात को येकिन अगेन फाइची से बात करने की कोशिश करता है और एक और मैसेज भेजता है, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता। येकिन का दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगता है कि फाइची उसे अवॉइड कर रहा है। मीनवाइल फाइची अपने पर्सनल इश्यूज को हैंडल कर रहा होता है और सोचता है कि उसका कनेक्शन येकिन के साथ अब कुछ और हो गया है। उसका फोकस अब अपनी माँ की सेहत और हर वो अपनी लाइफ के डिसीजंस के बारे में सोच रहा होता है। अब आगे उसका टेबल पर रखा फोन फिर बजा। स्क्रीन पे नाम था येकिन का। फाइची ने स्क्रीन को काफी देर तक देखा। उसके चेहरे पर झिझक क्लियर दिख रही थी, पर एंड में उसने कॉल पिक नहीं की। दूसरी तरफ येकिन कप वॉश कर रहा था, लेकिन वो कॉल इग्नोर होना सह नहीं पाया। इस बार उसने टेक्स्ट भेजा, गुस्से और फ्रस्ट्रेशन भरे टोन में, अगर तुमने मुझे फिर इग्नोर किया तो मैं भी तुम्हें इग्नोर करूंगा। चेंग फाइची ने फोन साइड में रख दिया। उस जार ऑफ स्टार्स को देखा जो वहीं टेबल पर रखा था। उसने फाइनली ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, वो येकिन को इंटेंशनली अवॉइड कर रहा था। वो पहले चुप रहता था, कुछ रिप्लाई नहीं करता था, क्योंकि उसने येकिन को एक फ्रेंड की तरह ही ट्रीट किया था। रिलेशनशिप का ये डिफाइंड बाउंड्री तय किया था उसने। लेकिन वैलेंटाइंस डे के बाद उसको रियलाइज हुआ कि ये बाउंड्री उसके हाथ से निकल चुकी है और उसने कंट्रोल अब खो दिया है। जन्म से लेके अब तक चेंग फाइची के लिए लाइफ काफी लॉ अबाइडिंग रही थी। रूल्स फॉलोइंग, नीटली स्केड्यूल्ड, नो रिस्क। उसका इंस्टिंक्ट ही ऐसा था। जो चीजें उसके ट्रैक से हटकर आती थी, उनसे वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाता था, और अगर उसको जरा भी डेंजर महसूस हो जाता तो वो उस चीज को डेवलप होने से पहले ही एलिमिनेट कर देता था, बिल्कुल एक मशीन की तरह। उसने ये समझ लिया था कि कंफर्ट और एंजॉयमेंट जितने स्वीट लगते हैं, उतने ही डेंजरस भी हो सकते हैं। जो चीज़ जितनी ज़्यादा टेम्पटिंग हो, उससे बस दूर रहना ही चाहिए। सिंपल रूल था उसका, जितनी ज़्यादा चाहत उतना ज़्यादा लॉस। और अब तो वक्त भी साथ नहीं दे रहा था उसका, तो उसने अपने दिल को कठोर करके एक डिसीजन लिया कि उसे कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना पड़ेगा, इससे पहले कि वो बेहाल हो जाए। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। अगली सुबह जब चेंग फाइची स्कूल पहुंचा, तब उसे फाइनली पता चला कि ये इंटरनेशनल हाई स्कूल ट्रिप असली में क्या है। कोई छोटी सी आउटिंग नहीं, बल्कि एक इंटरव्यू सेशन था उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हैं। और सभी स्टूडेंट्स के टेस्ट स्कोर्स और परफॉर्मेंस पहले से ही रिकॉर्ड हो चुके थे। बेसिकली रिपोर्ट कार्ड स्टाइल का इवैल्यूएशन होने वाला था। थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा अनॉयड फाइची ने तुरंत घर पे फोन लगाया। मॉम, ये क्या हो रहा है? चेंगजिन ने उसे समझाने की कोशिश की। पहले जाके देख तो आ, बाकी बाद में बात करेंगे। सच में क्लासिक मॉम मूव था ये। फाइची फुल सवालों से भरा हुआ बस में चढ़ गया। बस ऑलमोस्ट फुल थी। लाओ यीफैंग को ग्रीट करते हुए उसकी नजर गई एक विंडो के पास पे, जहाँ येकिन बैठा था, और येकिन ने उसे देखा। येकिन का पहला रिएक्शन, ये यहाँ कैसे? ये बंदा तो गरीब था ना, स्कूल अफोर्ड कैसे कर रहा है? लेकिन फिर रीजन भी उसने खुद ही सोच लिया। हो सकता है स्कूल की तरफ से फ्री हो, और ऐसे लोगों के लिए तो सिर्फ यही ऑप्शन होता है ना, इंटरनेशनल स्कूल जाओ और अपना हॉरिजन ब्रॉडन करो। और जैसे ही येकिन ने
चेंग फाई ची को हेड टू टो जज किया अपने दिमाग में। उसने ऑकवर्डली नजर हटा ली, विंडो के बाहर देखने लगा, लेकिन कार फुल रडार मोड पे थे। तभी लाओ इफेंग ने पूछा, स्टूडेंट चेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता था कि तुम भी आने वाले हो। फाइची ने जवाब दिया, बस लास्ट मिनट ही डिसाइड किया था आने का। लाओ इफेंग फिर बोला, अच्छा तुम किस स्कूल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो? मे बी हम साथ ही हो। तो फाइची ने सिर्फ ये कह के टाल दिया कि उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। तभी किसी ने कहा, अरे पीछे क्यों जा रहा है? क्लासमेट ये के साइड में तो एक सीट खाली है ना। येकिन फ्रोजन वो विंडो के बाहर देख रहा था, धीरे से पलटा और सीधा फाइची की तरफ देखा। फाइची भी उसी मोमेंट पे उसे ही देख रहा था, लेकिन सिर्फ 1 सेकेंड के लिए। फाइची ने तुरंत नजर हटा ली और कैजुअली बोला, नहीं, पीछे वाले रोज में हमारे और क्लासमेट्स भी बैठे हुए हैं। वो ऑलरेडी अपने आंसुओं को रोक चुका था। He wasn't really crying, बस थोड़ा सा एंग्री था। ओके फाइन, बहुत ज्यादा एंग्री था। आखिर उस चेंग फाई ची ने येकिन का बर्थडे गिफ्ट लिया और उसके बाद बिना एक शब्द किए गोस्टिंग भी कर दिया। पब्लिक में इग्नोर भी मारा जैसे उसे कभी जानता ही ना हो। खैर सीन शिफ्ट होता है उस इंटरनेशनल हाई स्कूल के कैफेटेरिया में। पहले से ज्यादा फ्रेजाइल बन चुका येकिन बिल्कुल अकेला एक टेबल पर बैठा था और सामने ही उसे चेंग फाइची दिख गया, जो शायद अपने दोस्त के साथ कुछ खाना एंजॉय कर रहा था। येकिन का मन और उदास हो गया। उसके सामने बैठकर चिली ऑयल पॉट में ऑयल डाल रहा था और आंखों से आंसू पहुंच रहा था। तभी जाओ फेंग येकिन के पास आया, पर उसकी शक्ल देखकर पैनिक करते हुए बोला, किन किन फिर क्यों रो रहा है? क्या हुआ है? पर उसने बहाना बना दिया, अरे नहीं नहीं, वो मिर्ची थी, आंखें तो ऑटोमेटिकली भर ही आती है ना। लेकिन जाओ फेंग ने क्लियरली फील किया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने बस में भी उसे रोते देख लिया था। उसके बाद लियू यांग फेंग ने भी उसे प्राइवेटली जोक मारा, किनकिन को देख के तो कोई भी बोलेगा कि बंदे का हार्ट ब्रेक हो गया है। और इसी मोमेंट पे जाओ फेंग की नजर घूमती है चेंग फाइची की तरफ। कोइंसिडेंस? आई डोंट थिंक सो। जाओ फेंग यूजुअली सीरियस नहीं होता, पर इस बार जो बोला सही बोला। ये कि एक्चुअली फोर्सफुली भेजा गया था यहाँ अपने फादर की वजह से। उसका कोई इंटेंशन ही नहीं था अब्रॉड जाने का। जाओ फेंग की फैमिली को भी अभी भी यही उम्मीद थी कि बंदा चाइना में ही पढ़ेगा, और अगर नहीं भी पढ़ पाया तो डायरेक्ट आर्मी में भेज देंगे, बस छुट्टी खत्म। लेकिन यहाँ तो बस दोस्तों से मिलने और थोड़ा मस्ती ही करने आया था। इसी बीच जाओ वे को एक कॉल आया और बंदा ज्वाइन कर गया। इधर लियू यांग फैंग वीकेंड को किसी प्रैक्टिकल एक्टिविटी में ज्वाइन करना चाहता था, तो वो वहाँ से ही निकल गया। जाओ वे थोड़ा चिल मोड में बोला, किनकिन तुम खुश नहीं लगते घर में? नए स्कूल को ट्राई करो ना, शायद एनवायरनमेंट चेंज हो जाए तो तुम कुछ बेटर फील करो। येकिन ने ब्लैंक स्टेयर देके बोला, डैड चाहते हैं मैं जाऊं, बट मॉम मुझे छोड़ नहीं सकती और मैं भी उन्हें नहीं छोड़ सकता। बट एक्चुअल रीजन तो कुछ और ही था। वो सोचता था कि अगर मैं ना हुआ और कोई मेरी माँ को तंग करे तो। तभी एक डीप साइकोलॉजिकल मोड में जाओ फेंग ने कहा, एंसेस्टर्स झूठ नहीं बोलते यार, जब तक पेरेंट्स जिंदा हो ना उनके साथ ही रहो। जाओ वे ने उसे एक लाइट किक मारा और बोला, सबको पता है तेरी हालत, तू चाहे भी तो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। शुक्र बनाना अगर तेरे घर वाले तुझे आर्मी में ना भेज दे। जाओ फेंग तो हंसी पड़ा, तुम चिल्लर लोग मुझे अच्छे से जानते हो, पर चिंता मत करो, मेरे पास अब एक ट्यूटर है। इधर स्नैक्स खत्म हो गए थे, सो जाओ वे और जाओ फेंग गए और नए स्नैक्स लेने। ये मीनवाइल अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में था। चेंग फाई ची तो फिलहाल है ना, हर काम करता है घर का, मॉम भी उसकी वीक सी ही लगती है, तो अगर वो अब्रॉड चला गया तो उनका क्या होगा? और फिर पेटी थॉट्स एक्टिवेटेड। ओ तो ये जिंगशियान होगा ना जो पैसे दे रहा है फाइची को। ऑब्वियसली बेटा है ना उसका, अब्रॉड भेजने का जुगाड़ भी उसी का होगा। येकिन फेल्ट और भी एग्रीवेटेड। येकिन ने फोक उठाया और सामने रखे स्टीक में होल पे होल करने लगा। गुस्सा तो स्टीक पे निकाल रहा था, पर क्लियरली उसके दिमाग में कोई और ही था। तब तक बाकी दोनों भी अपना अपना खाना लेके आ गए। इंटरनेशनल हाई स्कूल के कैफेटेरिया का खाना साफ, हाइजीनिक और ऑप्शंस भी बहुत थे। जाओ फेंग एक बाइट लेके बोला, ये तो काफ़ी बेटर है,
नंबर 6 का कैंटीन का खाना तो पिग फूड जैसा लगता है। पोटैटो, टोमेटो, बीन्स, स्प्राउट्स बिना ऑयल के फ्राई किए हुए, क्या मज़ेदार है ये। येकिन का दिमाग वापस फ्लैशबैक मोड में चला गया। चेंग फाइची हमेशा सबसे चीप डिश ही लेता था, वो भी ऐसी जो सही से पकी भी नहीं होती थी। एक प्लेट की प्राइस उस ड्रिंक के आधे से भी कम थी जो येकिन कैजुअली पी जाता था। पता नहीं वो बंदा कैसे खा लेता है ये सब। और फिर येकिन का दिमाग खुद से ही लड़ने लगा। अरे अरे अरे, फिर से उसी के बारे में सोचना शुरू। क्या चाहिए तुझे यार एक्चुअल में। इधर दोपहर तक बारिश भी शुरू हो गई थी। थोड़ी देर बाद सुनिरान भी आ गई। रूम में एंटर करते ही नखरे शुरू। किसी ने मुझे मॉर्निंग में फोन तक नहीं किया और ऊपर से मैं ओवर स्लीप भी कर गई और अब बारिश भी शुरू। लियू यांग फैंग ने भी उसका मजाक उड़ाया। गुड टाइमिंग, लगता है सुनिरान अपने साथ बारिश भी ले आई है। बाहर की बारिश ने प्लान की बैंड बजा दी थी। तो जो प्लान था एक्सचेंज मीटिंग का, वो अब बन गया था इंडोर चैट प्लस कार्ड गेम सेशन। थोड़ी देर में और स्टूडेंट्स भी एक्टिविटी रूम में आ गए थे। हर कॉर्नर में चिटर चैटर, चैट शफल और चिप्स के क्रंच। लियू यांग फैंग तो फुल रिस्पॉन्सिबल मोड में ब्राउचर्स लेके घूम रहा था। हर किसी को डिफरेंट स्कूल के एडमिशन पॉलिसीज समझा रहा था, पर सुन कौन रहा था? सिर्फ येकिन। कार्ड्स में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो क्वाइटली ब्राउचर्स को फ्लिप करने लगा और रैंडमली नहीं, वो सीक्रेटली गेस कर रहा था कौन किस कॉलेज में जाएगा या फिर वो कौन से कॉलेज को पिक करेगा। और वो का नाम तो हमें पता ही है ना। लियू यांग फैंग ने तो जैसे येकिन का दिमाग ही पढ़ लिया। थोड़ा प्राउड, थोड़ा जेलस टोन में बोला, चेंग फाइची तो टॉप स्टूडेंट है हमारी क्लास का, शायद कंट्री एफ के किसी स्कूल को चूज करे। एक इंटरव्यूअर तो काफी देर तक बातें कर रहा था उससे। हर सब्जेक्ट में अव्वल है और उसके एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स भी कमाल के हैं। इट्स नो वंडर हर स्कूल उसके पीछे पड़ा है। जाओ फेंग ने ये सुनते ही सार्कास्टिकली सीटी बजाई। ओ वाओ, और उसके पास पैसा भी है क्या वहाँ पढ़ने का? इतना कहना था कि क्लास 3 की एक लड़की ने तुरंत बीच में कूदकर पूछा, स्कॉलरशिप नाम की चीज सुनी है क्या? ऐसे स्कूल्स में होती है। पर किसी और ने साइड से मरमर किया, पर क्या वो स्कॉलरशिप उसके सारे लिविंग एक्सपेंसेस भी कवर करेगी? और दूसरी आवाज, जरूरी नहीं। तभी बैकग्राउंड में एक कार्ड गेम चल रहा था। एक बंदे ने 1 on 2 शॉट मारा और उसका जवाब लियू यांग फैंग ने ऐसे दिया जैसे डायलॉग ड्रॉप कर रहा हो स्टेज पे। ड्रैगन्स ड्रैगन्स को जन्म देते हैं, फीनिक्स फीनिक्स को। जहाँ से आए हो वहीं रहो, हर वक्त लाइन क्रॉस करने का सपना मत देखो। बूम, साइलेंस। थोड़ा अनकंफर्टेबल चक्कर शुरू हुआ इधर उधर। उसके अराउंड जितने भी स्टूडेंट्स थे सभी रिच किड्स थे, तो किसी ने ओपनली कुछ नहीं बोला। पर जो थोड़े मिडिल क्लास स्टूडेंट थे जिनके पेरेंट्स मुश्किल से अब्रॉड सपोर्ट कर रहे थे, उनके दिल में चुभ गया। हार्श था, लेकिन सामने जवाब देने की हिम्मत किसी की नहीं थी। इधर येकिन को अचानक सब कुछ सफोकेटिंग लगने लगा। ब्रोशर एक तरफ फेंका, कुर्सी से उठकर निकल गया टॉयलेट का बहाना बना के कुछ फ्रेश एयर लेने। इंटरनेशनल स्कूल की बिल्डिंग काफी क्लासी थी, पर पब्लिक मिडिल स्कूल के कंपैरिजन में थोड़ी छोटी और कॉम्पैक्ट। कॉरिडोर्स भी छोटे थे, क्लासरूम्स कोजी और बाथरूम तक पहुंचने के लिए कॉर्नर घूमना पड़ता था। पर येकिन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों उसके फ्रेंड्स के कमेंट ने उसका मूड खराब कर दिया था। वो बंदा थोड़ा ठंडा पानी पीकर दिमाग शांत करना चाहता था। एक कॉरिडोर पर खड़ा हुआ, फोन निकाला, स्वाइप किया। मेल बॉक्स में एक पुराना मैसेज देखा, CFC यानी चेंग फाइची। उसे डिलीट करने ही वाला था कि स्टेयरवेल के अजार वुडन डोर के पीछे से किसी लड़की की आवाज सुनाई दी, थोड़ी फेमिलियर सी। जस्ट टेल मी, कौन से स्कूल में तुम अप्लाई करने का प्लान कर रहे हो? मैं अपने डैड से कहूंगी नजर रखने को। येकिन एक सेकेंड के लिए फ्रीज हो गया। ये आवाज पहचानी सी लग रही थी, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि कहाँ सुना था इसे पहले। मैं बताती हूँ ना, कैफे में जिससे चेंग फाइची फोन पर बात कर रहा था। इधर येकिन उस आवाज को पहचानने की कोशिश ही कर रहा था, तब एक मेल वॉइस ने उसके सारे सेंसेस अलर्ट कर दिए। तुम इन सब में इतना ध्यान क्यों दे रही हो? ये आवाज उसी बंदे की थी जो उसके टेक्स्ट का जवाब नहीं दे रहा था, यानी चेंग फाइची। उसके बाद
लड़की की आवाज़ थोड़ी सॉफ्ट हो गई, थोड़ा फ्लर्टियस टोन में बोली, मैं भी तो स्कूल चूज ही कर रही हूँ ना। अगर मुझे पता होता कि तुम जा रहे हो अब्रॉड तो मैं तुम्हारा नाम क्लियर करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करती ना। वैसे भी वंस यू गो टू अब्रॉड कौन इतनी छोटी छोटी बातें याद रखेगा। ये केन अंदर के अंदर कंफ्यूज हो गया। ये क्या क्लैरिफाई करने की बात हो रही है? क्या हुआ है आखिर? स्टेयरवेल में से चेंगफाई की आवाज़ आई, मैंने कहा था ना कि मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारी कोई मदद भी नहीं चाहिए। ये बात तो किसी को भी जला दे, लेकिन उस लड़की ने उसे कंफर्ट समझा। मुझे पता था कि तुम मुझसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते। तुमने मुझे इग्नोर किया न्यू ईयर पे, पर अब तो फ्री हो ना। कल वहीं मिलते हैं पुरानी जगह पे, ओके? ये केन अभी तक स्टेयरवेल वाली कन्वर्सेशन को प्रोसेस ही कर रहा था और उस लड़की की एम्बिग्यूअस फ्लर्टिंग ने उसका दिमाग ही घुमा दिया था। कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा था और तभी चेंगफाई की ठंडी, ऑलमोस्ट हार्टलेस वॉइस फिर से उसके दिमाग में गूंज गई। नहीं, अगर तुम सच में चाहती हो कि मैं ठीक हो जाऊं तो मेरा नंबर डिलीट कर दो और मुझसे दोबारा कांटेक्ट भी मत करना। येकिन को ये याद आया कि ये वही लड़की है जो चेंगफाई के पुराने स्कूल में थी और उसके पीछे भी पड़ी थी, पर उसका दिमाग अब सवालों से भरा था। क्या वो र्यूमर्स गलत थे? वो जो हेमोसेक्सुअल इंसिडेंट सुना था चेंगफाई के बारे में, क्या ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी? लेकिन फिर वो याद करता है कि चेंगफाई जब उस स्कूल से एक्सपेल हुआ था तो लिू यांग फैंग ने खुद वेरीफाई करवाया था। उस पुराने स्कूल के काफी बच्चों को यही पता था कि चेंगफाई किसी बहुत बुरे रीजन की वजह से उस स्कूल से एक्सपेल हुआ है। अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती तो वो स्कूल ऐसे कैसे केयरलेस होता? तभी सीन शिफ्ट होता है उस इंटरनेशनल स्कूल के कॉमन रूम में। ऑलमोस्ट सभी दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स जा चुके थे, सिर्फ नंबर 6 मिडिल स्कूल के 20 बच्चे कुछ बचे हुए थे जो एक बड़े से क्लासरूम में थे। ये केन अपने फोन पर कुछ कर रहा था, तभी उसे स्कूल फोरम पे एक नया पोस्ट दिखाई दिया जिससे उसका मूड और ऑफ हो गया। कहते हैं हमारा स्कूल का आइडल अब्रॉड जा रहा है, लेकिन एक्चुअली तो वो बहुत गरीब है। पुअर फूड, चीप क्लोथ्स और स्टूडेंट लोन तक के लिए अप्लाई किया था। प्रिटेंडिंग टू बी इनसाइडर्स, लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि चेंगफाई का पास कितना मिजरेबल था। फिर किसी और ने पोस्ट किया, हो सकता है वो स्कूल की तरफ से जा रहा हो। फिर किसी तीसरे बंदे ने लिखा, लगता है उसके पास कोई शुगर मॉमी है। जवाब में येकिन ने उस तीसरे बंदे को रिप्लाई दिया, तुम सिर्फ उसके गुड लुक से जलते हो। लेकिन सून ये कन्वर्सेशन गॉसिप से एक नए टॉपिक में शिफ्ट हो गई। अरे यार, ये न्यू स्कूल हंग कितना कोल्ड और डिफिकल्ट है। किसी ने बोला 17-18 लव लेटर्स भेजे थे, एक का भी रिप्लाई नहीं मिला। किसी और ने कहा 3 बार कन्फेस किया, फिर भी वो मेरा नाम याद ही नहीं रखता। फिर एक और हिलेरियस और सैड ऑब्जर्वेशन आई, अरे वो लड़की जो ब्रेकफास्ट लाया करती थी, याद है? अब नहीं ला रही है क्या? उसने भी गिव अप कर दिया है क्या? ये बात पढ़कर येकिन, जो वही ब्रेकफास्ट वाली लड़की था, उसका मूड पूरा ड्रॉप हो गया। तभी पता चला कि वापस ले जाने वाली बस खराब हो गई है। तो जाओ फेंग ने येकिन को बुलाया कि बस अभी रिपेयर नहीं हुई है, तो सब स्टूडेंट्स बोर होने लगे हैं, तो क्या कोई गेम खेली जाए? लिू यांग फैंग ने क्विकली मूड को लाइट करने का प्लान बनाया। चलो सर्कल में बैठते हैं और फ्लावर पासिंग खेलते हैं। और जब फ्लावर नहीं मिला तो पोटैटो चिप्स का पैकेट ही सही। तो पोटैटो चिप्स को बनाया गया फ्लावर सब्स्टिट्यूट और गेम स्टार्ट हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स का रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही सैवेज था। ये क्या ज़माना है, अब भी परफॉर्मेंस करते हैं क्या? बचपन गया भाई, अब तुम लोग बड़े हो गए हैं। आईज और ईयर्स का टॉर्चर हो रहा है। मैं तो बारिश में भीगना ज़्यादा पसंद करूँगा। पुअर लाओ यीफेंग बेचारा ब्लैंक हो गया, क्या करे? तभी जाओ फेंग, मास्टर ऑफ क्रुक जुगार्स, आया रेस्क्यू में। ट्रुथ और डेयर खेलते हैं, इंटरटेनमेंट में मिलेगा, एम्बैरेसमेंट भी। क्लास ने भी हाँ कर दी। जाओ फेंग तो क्यूपिड 2.0 बन गया। पहले ही राउंड में उसने सबको विंग करना स्टार्ट कर दिया ताकि फ्लावर उस तक आए और वो फाइनली सुन रैन को अपना प्यार कन्फेस कर सके। लेकिन ट्विस्ट आ गया। लाओ यीफेंग ने जैसे ही गेम को स्टॉप करना चाहा, जाओ फेंग का एक्सप्रेशन सडनली फ्रीज हो गया। ओहो, क्या बेचारे का प्लान फेल हो जाएगा? फ्लावर लिटरली जाओ फेंग के हाथों के पास था,
लेकिन रूल्स के मुताबिक मिड पास अलाउ नहीं था। सो बूम, फ्लावर लैंड किया डायरेक्टली येकिन के हाथों में। येकिन तो पूरे शॉक में सीधा ब्लैंक हो गया। व्हाट ट्रूथ और डेयर? सुन रैन ने अपना सीईओ मोड एक्टिवेट किया। ठीक है, फिर सच ही बोल दे बस। और क्लास मॉनिटर, सवाल मैं सेट करूंगी। हाँ। वाइल जाओ फेंग रूल समझा रहा था येकिन को, सुन रैन अपनी सहेलियों के बीच रिजल्ट डिस्कस कर रही थी। एक स्लाई स्माइल उसके चेहरे पे ऑलरेडी बता रही थी कि अगला क्वेश्चन इजी तो बिल्कुल नहीं होने वाला। सुन रैन ने अपनी आवाज थोड़ी सी बढ़ाई और ड्रामा मोड में आके बोली, सुन ले ध्यान से येकिन, ये एक जान का सवाल है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें कोई पसंद है? स्वर्ग और धरती की कसम, तुम्हें सच बोलना होगा और झूठ मत बोलना। येकिन के लिए ये फर्स्ट टाइम था ये गेम खेलना, तो क्वेश्चन सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। जाओ फेंग ने, जो उसके पास ही बैठा था, उसकी आर्म को टच किया और बिना रीजन के ही येकिन ने सर नोट कर दिया। ओ चेंगफाई जी, तुम तो गए ही समझो। इधर क्लासमेट्स में शोर मच गया कि कौन है वो लड़की जिसे येकिन पसंद करता है। उधर येकिन को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने सर ही क्यों हिला दिया। तभी सभी क्लासमेट्स की दूसरी राउंड की फरमाइश शुरू हो गई। इधर येकिन चेंगफाइची की तरफ देख के सोच रहा था कि अगर वो सच में गे नहीं हुआ तो उसका तो कोई चांस ही नहीं था ना। इधर क्लासमेट्स का शोर मचा ही हुआ था और इसी बीच दूसरी बार फ्लावर उसके हाथ में आ गया। उसी वक्त उसे रियलाइज हुआ, डैम, मुझे फंसा दिया गया है। सुन रैन ने तो नेक्स्ट लाइन भी रेडी कर रखी थी। उसने पिछले क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में आगे पूछा, क्या जिसे तुम पसंद करते हो वो यहाँ है? क्लासमेट्स ने फिर से हल्ला कर दिया और सब हंस रहे थे। येकिन क्लियरली समझ गया था कि सुन रैन इज प्लेइंग अ प्रैंक ऑन हिम, पर इसमें मस्ती भी थी और सच का एंगल भी। पर उसके पास ऑप्शन था, सिंपली नहीं बोलकर रैन कर दे ये पूरा चाइल्डिश रूटीन। लेकिन जब वर्ड्स उसके लिप्स तक आए तो वो रुक गया। उसने हेसिटेट किया। गेम तो बस एक मजाक था, एक सिली सा रूटीन जिसमें सच और झूठ का नाम था। लेकिन जब बोलने का टाइम आया तो येकिन से बोला ही नहीं गया। उसके होठों तक वर्ड्स आए लेकिन निकल ही नहीं पाए। क्लासरूम में लगभग 20 लोग एक बड़े से सर्कल में बैठे थे। उसे देखने की जरूरत नहीं थी। चेंगफाइची उसके सामने था बिल्कुल। शायद वो भी उसे बाकी लोगों की तरह घूर ही रहा था। वो खुद भी समझ नहीं पाया कि क्या वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था या डिफीट नहीं लेना चाहता था, या फिर उसे बस कंफर्म करना था कि उसकी फीलिंग वन साइडेड नहीं थी, क्योंकि अब तक चेंगफाइची ने कभी उसके गेस्चर्स को रिजेक्ट नहीं किया था। शायद उसके दिल में भी कुछ था। शायद वो उसे थोड़ा सा अलग ट्रीट करता था बाकी की लड़कियों के कंपैरिजन में। येकिन का दिमाग पूरी तरह मेस में था। कानों में सिर्फ एक ही थॉट घूम रहा था, एक बार और ट्राई करना है। सबके बीच में वॉइसेस चिल्लाने लगी, बोल ना, आंसर तो दे। बीच में वो चुप से बैठा रहा, फिर धीरे से आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और बोला, है यहाँ। जैसे किसी ने बिजली गिराती हो भीड़ पे, ऐसा इम्पैक्ट था येकिन के एक वर्ड का। पूरा क्लासरूम हिल गया, स्पेशली लड़कियां सब हुश हुश में एक दूसरे को देखने लगे। कुछ तो इतने शाय हो गए थे कि कान तक को कवर कर लिए, जैसे कोई फॉरबिडन चीज सुन ली हो। जाओ फेंग ने येकिन के कान के पास झुक के बोला, किनकिन, पागल हो गया है क्या? इतने लोग देख रहे हैं, आधे घंटे में तो पूरे स्कूल को पता चल जाएगा। तू क्या कर रहा है? येकिन ने कोई जवाब नहीं दिया, सर झुका के बस चुपचाप बैठा रहा। टोटल 30 लोग भी नहीं थे क्लास में। इतना तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में नाम निकालना आसान था। सब गैस करने लगे कौन हो सकता है, और बस फिर नेम्स फ्लाइंग एवरीवेयर। जिनका नाम लिया जा रहा था वो लड़कियां बिल्कुल लाल हो गईं। कुछ तो शर्मा के बॉयज को बोल रही थी, बस करो यार, क्या फालतू बकवास कर रहे हो। सुन रैन, जिसने पूरा ट्रूथ और डेयर इनिशिएट किया था, खुद भी कंफ्यूज हो गई। कुछ लोग तो सीधा उसके एक्सप्रेशंस पढ़ने लगे, कहीं तुम तो नहीं हो। बेचारी के पास कुछ बोलने का ऑप्शन ही नहीं था। किसने सोचा था कि येकिन एक कैजुअल के सवाल का इतना सीरियसली आंसर दे देगा। जाओ फेंग ने फाइनली सिचुएशन को संभालते हुए कहा, अरे छोड़ो ना हमारे किनकिन को, वो तो बस मजाक कर रहा था।
तुम लोग क्या सीरियसली ले लिए? अरे भाई, यहाँ किसको वो पसंद करेगा? मुझे ना, ऑब्वियसली मुझे। पूरे रूम में छी छी और बूज गुनगुनाने लगे। सबको पता था कि जाओ फेंग और येकिन के बीच में एक 24 कैरेट वाली दोस्ती है, बिल्कुल स्ट्रेट वाला वर्जन। लेकिन जब येकिन ने उनकी बात का कोई विरोध नहीं किया तो सब थोड़ा कंफ्यूज हो गए। लिू यांग फैंग ने सबको दोबारा गेम में इन्वॉल्व किया। कुछ और राउंड्स के बाद ये ड्रामा वाला मोमेंट थोड़ा सा भूल भुला गए सब। पर सुन ईरान का लेडीज वाला सिक्स सेंस एक्टिवेट हो चुका था। उसने पूरे क्लास को स्कैन करना शुरू कर दिया। और सच कहें तो सुन ईरान को कोई लड़की नजर नहीं आई जिसपे येकिन का क्रश हो सकता था। येकिन का एटीट्यूड कूल और एरोगेंट टाइप का था, लेकिन असली में तो वो दिल से काफी सीधा और सिंपल था। अभी भी सेकेंड ईयर सिंड्रोम से बाहर नहीं निकला था बंदा। इमोशन से डील करना उसके लिए किसी मार्शल आर्ट के रेंडू मैंडेरियन खोलने से भी मुश्किल था। सुनिरान ने पूरा इंस्पेक्शन कर लिया, कुछ भी नहीं मिला। फ्रस्ट्रेटेड होके सीट पर पाउटिंग फेस बना के बैठ गई। लेकिन तभी उसकी नज़र चेंग फाइची पर गई। पर वो फिर खुद को ही समझाती बोली, अरे नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं भी क्या सोच रही हूँ।